हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ब्रेन एब्सेस के बारे में। तो एब्सेस होता क्या है? एब्सेस आर द पॉकेट्स ऑफ पस विद इन द कन्फाइंड स्पेस। जब पस की कलेक्शन किसी पर्टिकुलर स्पेस में होगी दैट इज कॉल्ड एज एब्सेस, और व्हेन इट अकर्स विद इन द ब्रेन टिश्यू इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन एब्सेस। सो पस होता क्या है? पस एक टाइप का थिक फ्लूइड होता है विच कंटेन WBC, डेड टिश्यू एंड द बैक्टीरिया। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में किसी कैविटी में एंटर होंगे तो देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम सेंड WBC टू दैट एरिया. सो दैट WBC विल किल द microorganism as well as the surrounding tissue. So उससे जो फॉर्म होगा that is the pus. तो brain abscess is the collection of pus enclosed in the brain tissue caused by either bacteria, fungi or the other infection. Brain abscess is an abscess caused by the inflammation and collection of infected material coming from the local or remote infectious sources. तो जो infection है that either spread from local area, that is जैसे कि local area में अगर बात करें तो जैसे मेस्टोइड है, ईयर है, साइनसिस इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, तो वहाँ से जब इन्फेक्शन ब्रेन में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द लोकल. और रिमोट की बात करें तो रिमोट में जैसे कि किसी अदर पार्ट से, जैसे ऑर्गन से, हार्ट से, किडनी से इन्फेक्शन स्प्रेड होके ब्रेन में आ जाएगा, दैट इज द रिमोट इन्फेक्शियस सोर्स. So it is the localized collection of infectious material within the brain tissue. तो इसमें क्या होता है कि infectious material collect हो जाता है within the brain tissue and it is defined as the purulence. Purulence का mean जिसमें पस होगा, and inflammation in one and more localized region within the brain parenchyma. सो रूट्स की बात करें तो दो रूट्स आ जाएंगे, डायरेक्ट और रिमोट. डायरेक्ट लोकल स्प्रेड में आ जाएगा नियर बाय जो इन्फेक्शन है, नियर टू द ब्रेन, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक रीजन. 5% केसेस में ओटाइटिस मीडिया अकाउंट फॉर दिस इन्फेक्शन एंड मेस्टोइडाइटिस. And paranasal sinuses infection account for maximum 30 to 50% of the cases. Then infections from the frontal and ethmoid sinus may spread to the frontal lobe. अब लोग का बताया कि अगर frontal sinuses में infection है, frontal ethmoid sinus में, तो it will lead to the abscess formation within the frontal lobe, and when there will be the dental infection then it will result in the abscess formation within the frontal lobe. देन जनरलाइज सेप्टिसीमिया या हिमेटोजीनस स्प्रेड. तो हिमेटोजीनस स्प्रेड में क्या है कि रिमोट एरिया से इन्फेक्शन ब्रेन में स्प्रेड हो रहा है. तो द इन्फेक्शन में स्प्रेड आइदर फ्रॉम द लंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर लंग एब्सेस है, एम्पाइमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, PAVM है, पल्मोनरी एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द लिवर एब्सेस केसेस. और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अकाउंट फॉर 60% ऑफ द एब्सेस केसेस. तो देन ईटियोलॉजी में हिमेटोजीनस डिसेमिनेशन की ब्लड रूट के थ्रू वो स्प्रेड होगा. ब्लड के थ्रू कैसे हो सकता है कि अगर पर्सन क्या है, ड्रग अब्यूज़ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो मोस्ट कॉमन जो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई, है ना. तो इट ऑल्सो अकाउंट फॉर द ब्रेन एब्सेस. देन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शियस मटेरियल है दैट विल स्प्रेड इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट विल एंटर इनटू द ब्रेन. ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन में एंटर हो जाएगा. देन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो हमने पढ़ा कि 60% ऑफ अगर कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में ये ब्रेन एब्सेस कॉज कर सकता है. देन डायरेक्ट एक्सटेंशन में डायरेक्ट कहाँ से एंट्री होगी? फ्रॉम द पैरानेजल साइनसिस, मेस्टोइडाइटिस और ओटाइटिस मीडिया. और ट्रॉमा में अगर बात करें तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, जैसे कि कोई हेड इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हो गया है ना, उसकी वजह से. ये पोस्ट सर्जिकल जैसे बर होल क्रेनियोटोमी हुई है, क्रेनियक्टमी हुई है, तो उस कंडीशन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे विल एंटर इनटू द ब्रेन टिश्यू एंड विल लीड टू द ब्रेन एब्सेस. देन रिस्क फैक्टर. अब रिस्क फैक्टर में आ जाएगा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पर्सन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में HIV एंड एड्स, क्योंकि अभी पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी तो फंगल इन्फेक्शन उसमें होने के ज़्यादा चांसेस हैं.
देन कैंसर में भी क्या होता है, पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज का हमने पढ़ा. मेजर हेड इंजरी, अब हेड इंजरी होगी तो डायरेक्ट पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होगा हेड में, विच विल लीड टू द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द स्कल. देन मेनिंजाइटिस और immunosuppressants drugs which will lead to the suppression of the immunity. Chronic sinus infection, that is the middle ear infection, otitis media जो हमने पढ़ा, तो उसमें भी 5% केसेस में वो भी एक कॉज है. तो 25% केसेस अकर ड्यू टू द हेमाटोजीनस सीडिंग फ्रॉम द एक्स्ट्राक्रेनियल इन्फेक्शन. 25% केसेस में क्यों हो रहा है, एक्स्ट्राक्रेनियल इन्फेक्शन की वजह से. फिर कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विरिडेन, स्ट्रेप्टोकोकाई. स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडिडमाइटिस. एंट्रोकोकस स्पीसीज में ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया, क्लेब्सिला निमोनिया, एशर्चिया कोलाई जो हमने पढ़ा, यूटीआई मोस्ट कॉमन. कहाँ से ये स्प्रेड होगा कि पर्सन को यूटीआई है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हिमेटोजीनस रूट में आके वो ब्रेन तक पहुंच गया. और प्रोटियस स्पीसीज. देन एक्टिनोमाइटिकल स्पीसीज में कॉर्निबैक्टीरियम, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. देन हीमोफिलस स्पीसीज में सीडोमोनास स्पीसीज, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, बैक्टीरियोइड स्पीसीज, फ्यूसोबैक्टीरियम स्पीसीज, फंगाई एंड पैरासाइट्स. एंड पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की पर्सन को क्या है, या तो नियर बाय ऑर्गन्स का इन्फेक्शन है या हिमेटोजीनस रूट के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस, यूटीआई है ना, वैसी कंडीशन थी. और हिमेटोजीनस रूट के थ्रू इन्फेक्शन कहाँ पहुँच गया, ब्रेन में. तो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्रेन टिश्यू, सो देयर विल बी द लोकलाइज्ड सेरिब्राइटिस. लोकल इन्फ्लामेशन वो कॉज करेगा. तो इन्फ्लामेशन जब होगी तो क्या हो सकता है उसमें, ओडीमा. इन्फ्लामेशन में क्या होता है, एडीमा होता है ना, तो एडीमा हो जाएगा. एंड जो टिश्यू नेक्रोसिस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, दैट विल लीड टू द टिश्यू नेक्रोसिस. सो आफ्टर दैट लेट सेरिब्राइटिस stage will occur, increased necrosis, formation of pus and suppuration. अब क्या हो रहा है कि formation of pus होना start होगी. Then अब जो abscess है, abscess में क्या होता है कि अंदर pus होगी, abscess होगी, और बाहर क्या होगा, एक कैप्सूल टाइप का फॉर्म हो जाएगा. तो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, कैप्सूल फॉर्मेशन. सबसे पहले इन्फ्लामेशन हुई, फिर पस फॉर्मेशन हुई, फिर कैप्सूल, उसके अराउंड क्या हो जाएगा, कैप्सूल फॉर्म हो जाएगा. कैप्सूल फॉर्मेशन, ब्रेन एब्सेस फॉर्म्ड, एक्सपेंशन ऑफ एब्सेस. अब क्या है, धीरे धीरे जो एब्सेस है वो एक्सपेंड होना थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी काउंट में. सो देयर विल बी द इंक्रीज इन द आईसीपी एंड द कंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज. सो दिस विल लीड टू द कॉम्प्लिकेशन. अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे, जैसे सेरिब्रल एडीमा. इफ देयर विल बी सेरिब्रल एडीमा, देयर विल बी द इंक्रीज इन द आईसीपी. आईसीपी इंक्रीज होगा, देयर विल बी द हर्निएशन ऑफ द सेरिब्रल टिश्यू डाउनवर्ड. अगर हर्निएशन होगा तो सुप्रेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम हो सकता है. वेंट्रिकुलर में वो रप्चर हो सकती है, जो एब्सेस फॉर्म हुई है दैट विल रप्चर इनटू द वेंट्रिकल. जब वो क्या होगी, वो एक्सपेंड होगी, तो वो रप्चर भी हो सकती है, विच विल लीड टू meningitis and neurological deficit. So this is all about the patho. In this we will study कि firstly the infection will enter into the brain by crossing the blood brain barrier, and it will lead to the inflammation of the brain parenchymal cells, and there will be the necrosis of the tissue, pus formation occur, then capsule around pus will form, and there will be the increase in the ICP and complication will arise. Then stages of the evolution of the lesion. तो इसमें 1 to 3 days की अगर बात करें तो अर्ली सेरिब्राइटिस स्टेज है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी में भी हमने ये डिस्कस किया है. अर्ली सेरिब्राइटिस स्टेज होगी तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन होगी. डिफ्यूज इन्फ्लामेशन मतलब एक्सेसिव इन्फ्लामेशन. अब इन्फ्लामेशन हुई है तो देयर विल बी द एडिमा. सो सेकेंड वन इज़ द 4 to 9 days की बात करें तो लेट सेरिब्राइटिस स्टेज. इसमें इन्फेक्शन बिकम लोकलाइज्ड. अब लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया को वो इन्वॉल्व करेगा, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेस इन द लेट सेरिब्राइटिस स्टेज. देन 10 to 14 days अर्ली कैप्सूल स्टेज. वेल फॉर्म्ड कैप्सूल बिगिन. इसमें कैप्सूल की फॉर्मेशन हो जाएगी कि कैप्सूल विल फॉर्म अराउंड द पस, and capsule is made up of the fibroblast or collagen.
सो सेंट्रल कैविटी फिल्ड विथ पस. अब बाहर से क्या है, कैप्सूल है और अंदर इट इज फिल्ड विथ द पस. देन लेट कैप्सूल स्टेज, मोर देन 14 डेज के बाद ये स्टेज आएगी. तो इसमें क्या होता है कि जो पस है वो थिक हो जाएगी, वेल डिफाइंड कैप्सूल उसका हो जाएगा और उसमें लोब्यूल्स भी फॉर्म हो सकते हैं, क्लियर सेपरेशंस हो सकती हैं. तो सेंट्रल पस कैप्सूल वॉल सराउंडिंग ग्लायोसिस, स्कार टिश्यू से सराउंडिंग होगी, रिड्यूस्ड एडिमा कंपेयर टू अर्लियर स्टेजेस. सो दीज आर द स्टेजेस. आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम की बात करें तो 1/3 ऑफ द पेशेंट में जो सिम्टम है दे विल अराइज विद इन 2 weeks. कॉमन सिम्टम इज द हेडेक, 69 to 70% केसेस में हेडेक. मेंटल स्टेटस चेंज 35% केसेस विच में प्रोसीड फ्रॉम लिथार्जी अप टू द कोमा तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट होगी 50 to 65% केसेस में. पेन मतलब जो हमने हेडेक पढ़ा है ना, एंड लोकलाइजेशन टू द लोकेशन ऑफ द एब्सेस. अब जहाँ पे एब्सेस होगी उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होगा. एंड विच आर नॉट रिलीव्ड बाय द ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन से भी वो रिलीव नहीं होगा. फीवर, अब इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा 45 to 53% ऑफ केसेस में. Then seizures में 25 to 35% cases में seizure will be there, and nausea and vomiting in 40% of cases, and it is mainly associated with the occipital lobe abscess के साथ ये ज़्यादा देखा गया है कि nausea और vomiting होगा. अगर एब्सेस रप्चर हो जाता है तो वेंट्रिकल में वो लीक होगा विच विल लीड टू द मेनिंजाइटिस. सो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, नक्कल रिजिडिटी विल बी देयर, 15% केसेस में हो सकता है अगर एब्सेस रप्चर हो गया है, एंड इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मेनिंजाइटिस और द एब्सेस लीकिंग इनटू द लेटरल वेंट्रिकल. क्रेनियल नर्व डेफिशिट विल बी देयर इन्वॉल्विंग 3rd and 6th cranial nerve. Rupture of the abscess into the lateral ventricle which typically present with a sudden worsening headache. तो इसमें क्या है, हेडेक और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन या कोई रिमोट इन्फेक्शन तो नहीं थी. जैसे कि कॉजेज में हमने पढ़ा कि मेस्टर्डाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, या कोई यूटीआई है, तो उसकी हिस्ट्री लेंगे. देन नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन आ जाएगा विच विल शो द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जैसे नक्कल रिजिडिटी है, वाइडेंड पल्स प्रेशर है, तो वैसे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स रिगार्डिंग भी उसमें देखेंगे. टेस्ट टू डायग्नोस द ब्रेन एब्सेस, इट इज़ डन बाय द ब्लड कल्चर के थ्रू कर सकते हैं. कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे जिसमें ESR विल बी रेज्ड, C रिएक्टिव प्रोटीन विल बी रेज्ड, एंड डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे. ब्लड कल्चर शुड बी टेकन एट लीस्ट 2 samples and they will be obtained before starting the antibiotic therapy. स्टार्ट करने से पहले ही ये ले लेने हैं. लंबर पंक्चर करेंगे, लंबर पंक्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ CT और MRI करेंगे, बिकॉज अगर ICP इंक्रीज्ड है, रेज्ड है, तो सेरिब्रल टिश्यू हर्निएशन हो सकता है, तो हर्निएशन सिंड्रोम हो सकती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले CT MRI करेंगे. अगर उसमें आइडेंटिफाई होता है कि ICP इंक्रीज नहीं है, देन लंबर पंक्चर विल बी डन. इफ रप्चर अकर, देन CSF में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा WBC will increase, and additional finding include elevated CSF lactic acid level, abundant RBC will be there in the CSF. Then other investigation are the chest X-ray, head CT scan, electroencephalogram, MRI of the head will be done to identify any type of abnormality in the head. Then testing for the presence of antibodies. अब antibodies के लिए जैसे कि पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई या टीनिया स्कूलियम, अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे. नीडल बायोप्सी कर सकते हैं. नीडल बायोप्सी इज यूजुअली परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन, एंड ओपन और स्टेरियोटैक्टिक ब्रेन बायोप्सी में बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म द पैरासिटिक और द फंगल एब्सेस. देन ट्रीटमेंट, तो ब्रेन एब्सेस क्या है, इट इज़ अ एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी है. क्यों, बिकॉज अगर ब्रेन एब्सेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इट विल कंप्रेस द सराउंडिंग टिश्यू, सो देयर विल बी द इंक्रीज इन द ICP, एंड ICP इज अ ट्रू एमरजेंसी बिकॉज इट विल लीड टू द डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू. Pressure inside the skull may become high
जो ICP की बात हम कर रहे हैं ना, वो क्या हो सकता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. पेशेंट नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल अंटिल द कंडीशन इज स्टेबल. सम पेशेंट में नीड लाइफ सपोर्ट. कब मेडिकेशन थेरेपी देते हैं, अगर मल्टीपल एब्सेसिस हैं, स्मॉल एब्सेस और जिसका साइज कितना है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तब मेडिकेशन से वो ट्रीट हो सकता है. कि जो एब्सेस है वो कहाँ है, ब्रेन टिश्यू में डीपली प्रेजेंट है, तब भी मेडिकेशन देंगे. एंड एब्सेस एंड मेनिंजाइटिस, एब्सेस के साथ साथ मेनिंजाइटिस भी प्रेजेंट है तब. एंड शंट्स इन द ब्रेन फॉर हाइड्रोसेफेलस. तो एंटीबायोटिक्स में अगर बात करें, एंटीबायोटिक्स थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आर गिवन और पेंसिलिन जी आर इफेक्टिव. तो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इंक्लूड द सिफोटेक्सिम और सेफ्ट्रैक्सोन. एंड एस ऑरियस और एस एपिडर्मिस के लिए क्या देंगे, वैंकोमाइसिन. और इफ द पर्सन इज रेजिस्टेंस टू वैंकोमाइसिन देन लिंजोलिड कैन बी गिवन. एंड एंटीफंगल के लिए एम्फोटेरेसिन बी इज इफेक्टिव. एंड एस्परजिलस वोरिकानोजोल इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्परजिलस. टॉक्सोप्लाज्म गोंडाई इन्फेक्शन के लिए एंटीपैरासिटिक ड्रग्स देंगे. अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे HIV वगैरह है, तो उस कंडीशन में हार्ट थेरेपी इज ऑल्सो गिवन विद द एंटीपैरासिटिक. तो इसमें हार्ट स्टैंड फॉर हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. देन सर्जरी. अब सर्जरी कब करेंगे, तो था मेडिकल थेरेपी का, कि मेडिकेशन कब देंगे, कि अगर जो एब्सेस है उसका साइज है लेस देन 2, बट अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो क्या है, और इंक्रीज इन द CSF ICP अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तब भी सर्जरी ज़रूरी है. द ब्रेन एब्सेस डन नॉट गेट स्मॉलर आफ्टर द मेडिकेशन. द ब्रेन एब्सेस कंटेन गैस. तो गैस से भी क्या है कि ब्रेन टिश्यू को कॉम्प्रेशन होगा. एंड द ब्रेन एब्सेस माइट रप्चर डिपेंड ऑन द साइज एंड डेप्थ ऑफ द एब्सेस. अब साइज अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब भी ये इंडिकेट है सर्जरी. सर्टेन डायरेटिक एंड स्टेरॉइड में ऑल्सो यूज टू रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, जैसे कि मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक है ना, तो मैनिटोल कैन ऑल्सो बी गिवन टू रिड्यूस द स्वेलिंग इन द टिश्यूज. कैसे रिड्यूस करेगा वो स्वेलिंग को, बिकॉज जब मैनिटोल देंगे इट इज़ हैविंग द हाई ऑस्मोलैरिटी. तो हाई ऑस्मोलैरिटी है तो फ्लूइड विल कम आउट ऑफ द सेल्स इनटू द ब्लड वेसल, सो देयर विल बी द डिक्रीज इन द स्वेलिंग. और CT गाइडेड नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं बाय द स्टीरियोटैक्टिक मेथड, जैसे कि बरहोल ड्रेनेज करेंगे या तो क्रेनियोटोमी करेंगे. बरहोल में क्या किया जाता है कि स्कल है, स्कल में एक छोटा सा होल करके जो एब्सेस है उसको रिमूव किया जाएगा. और क्रेनियोटोमी में देयर विल बी द ओपनिंग डन इन द क्रेनियम. इट इज़ डन फॉर द लोक्यूलेटेड और द मल्टीपल एब्सेस, अगर हैं तो उस कंडीशन में किया जाता है. और इंट्रावीनस और इंट्राथिकल एजेंट आर ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द सर्जरी की टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन स्प्रेड. Then complication include brain damage, meningitis, recurrence and the seizure. दैन नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे कि मोस्ट कॉमन क्या है, इसमें हेडेक है, पेन है, तो पेन क्या लेवल असेस करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करेंगे एंड एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. देन मिनिमाइजिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट. तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले बेसलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, सीजर तो नहीं आ रहे, सीजर एक्टिविटी देखेंगे. देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड एंड नोटिंग response and adverse reaction. Protect patient from injury by keeping side rails if the patient is having the seizure, and refer to speech therapist to occupational therapy because there will be chances of the brain damage, so the patient may be physically unable to do the work. ठीक है, जो ब्रेन का एरिया अफेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. देन रिड्यूसिंग एंजाइटी. प्रिपेयर पेशेंट एंड फैमिली फॉर सर्जरी व्हेन इंडिकेटेड एंड ऑब्जर्व फॉर रिकरेंस ऑफ ब्रेन एंड spinal abscess because there will be the chances of the reoccurrence of the abscess, so observation will be done. This is all about the brain abscess. Thank you.